उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समय मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शहीद स्मारक के पीछे यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे लगाया गया NPS ना GPS ना UPS, हमें चाहिए OPS। यहाँ पे देखेंगे किस तरह से धरना किया जा रहा है। ये धरना दरअसल हम आपको बता दें, ये अटैवा की तरफ से किया जा रहा है। विजय बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके NMOPS के नाम से ये अध्यक्ष है, एक इंडिविजुअल एक संस्था है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पे आज लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो भी अपनी समस्याएं हैं और जो भी बहाली पेंशन है, आगे पेंशन को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ पे धरना चल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है। और वो यहाँ पे इस समय लखनऊ का पूरा जो चक्का जाम है और लगातार जो सड़कें हैं और वो वहाँ पे पुलिस ने पूरी तरह से उनको घेर रखा है। अब देखना ये कि आखिर इनकी आवाजों को कहाँ तक सुना जाएगा, इनकी आवाजों को कहाँ तक पहुँचाया जाएगा। शहीदों के स्थल पे है, मुट्ठी तनी होनी चाहिए और ऊपर होनी चाहिए। पीछे वाले शहीद स्मारक खड़े भाई, शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर इंकलाब चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए। सर, पेंशन को लेकर के जिस तरह से आज धरना दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? देखिए, पहले तो एक बात बता दें, जो पेंशन लागू किया है सरकार ने उसका नाम है UPS, यानी यूपी से। तो जैसे भाजपा की सरकार यूपी से हारी, UPS आ गया NPS से। तो अब दूसरी बार जब सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा तो UPS से OPS हो जाएगा। कौन रोक लेगा, ये तो तय है। और एक बात बता दें, खाली भाजपा को छोड़ करके बाकी सारे राजनीतिक दलों के एजेंडे में है हम वोट की चोट करेंगे और वोट की चोट से सरकार बदल देंगे। कौन सरकार नहीं देगी? लोकतंत्र में वोट मजबूत होता है। यूपी से हारे हैं, UPS आया है, और जब यूपी से हरा दिए जाएंगे OPS आ जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है, ना उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं और ना ही देश से केंद्र से जाने वाले हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र से पहले बरतानिया हुकूमत थी। आंदोलनों में वो ताकत होती है, एक आंदोलन हुआ अंग्रेज चले गए। ये तो लोकतंत्र है, हमारी आपकी सरकार है। कभी देश में लगता था कांग्रेस की सरकार नहीं जाएगी, कांग्रेस की सरकार चली गई। लोकतंत्र में वोट की चोट बहुत बड़ी होती है और वोट के चोट से बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसी सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, और अगर मुगालता है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 37, केवल 30 बचा, 37 चला गया तो देख लें। और अगला 27 आ रहा है, वोट की चोट बहुत बड़ी होती है। अभी समय है, सुधर जाए। यूपी से है UPS, OPS कर दे, बच जाएंगे, नहीं तो यूपी से ही साफ हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल हो रहा है। क्या लगता है ये जो सरकार है लगातार विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगाती रहती है और लोगों का भी ये भी मानना और कहना भी है कि तानाशाही जिस तरह से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी बीजेपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की बात करिए चाहे केंद्र की बात करिए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है। राजनीतिक प्रश्नों का जवाब संगठनात्मक रूप से नहीं दिया जाता। हम सब राजनीतिक आंदोलन के लिए नहीं आए हैं। जब राजनीतिक आंदोलन के लिए आए, आप मुझसे प्रश्न पूछिएगा, एक नहीं 100 बार जवाब दिया जाएगा। इसलिए राजनीतिक प्रश्न नहीं, हमारा प्रश्न है वोट की चोट। अपने हक के लिए नहीं माने तो वोट की चोट, और मान गए तो भैया जयकारा। हम सरकारों के विरोध में की बात नहीं करते हैं, हम सरकारों से अपने हक की बात करते हैं। हक नहीं माना जाएगा तो यूपी से हुआ और फिर यूपी से होगा। अच्छा, अगर आपको हक नहीं मिला तो क्या करेंगे, छीनेंगे? अरे यार, सरकार आधी छीन ली गई, पूरी छीन ली जाएगी। और क्या चाहते हैं, और क्या कहलवाना चाहते हैं? इसी बीच अब्दुल मुईद अंसारी साहब हमें मिले हैं, जिनकी पेंशन अभी 2300 बताई गई है। तो चलिए इस ताल्लुक से हम बातचीत करेंगे कि, और ये रिटायर भी हो चुके हैं। क्या लगता है कि सर ये जो पेंशन है इसके ताल्लुक से आपकी क्या राय, क्या सोच है आपकी? बहुत गलत है ये।
और हमें भ्रमित किया जा रहा है। कह रहे थे कि एनपीएस बहुत अच्छा है, तो अगर एनपीएस बहुत अच्छा ही था तो हमारे विधायक और सांसद क्यों नहीं ले लेते? पहले उनको देना चाहिए। और जितने आईएएस पीसीएस हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा है, खुद नहीं लेते, खुद मलाई खा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। तो अभी हम 2023 में मार्च में रिटायर हुए और हमें 2300 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। बताइए, यही है? 18 साल हमने सर्विस की और हमें 2800 रुपये, 2400 रुपये, 2300 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। बताइए ये कहाँ की लड़ाई है? ये इंसाफ है? ये धोखा दिया जा रहा है हमको। अगर एनपीएस बहुत अच्छा है, अब एनपीएस यूपीएस पे आ गए, वो उससे भी ज़्यादा, उसमें हमें 60% मिल रहा था एनपीएस में, ये हमारा वो 60% भी वापस लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम आपको इससे अच्छा पेंशन देंगे, लेकिन वो भी हमसे वापस लिए जा रहे हैं। तो 60% मरने वाला था एनपीएस में, वो भी वापस ले रहे हैं। इतना बड़ा धोखा है। अच्छा, इस धरने के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ओपीएस लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे आप? बिल्कुल लेकर रहेंगे। अगर ओपीएस नहीं देंगे तो छीन के भी लेंगे। छीन लेंगे आप? बिल्कुल छीन लेंगे। आपको पता नहीं सरकार किसकी है? किसी की भी सरकार हो, सरकार जनता के बल पे बनती है। सरकार जिसको जनता समझती है, जिसको जनता सुनती है और ये समझती है कि हमारे लिए काम सरकार करेगी, सरकार उसकी होती है। और बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, किसी का स्थायी नहीं है सरकार। सत्ता किसी बात की जागीर नहीं है। यहाँ 60 साल 70 साल कांग्रेस ने राज किया और भाजपा की और सब दल की सरकार भी रही है, लेकिन जब जब जन विरोधी निर्णय सरकार ने लिए हैं, जनता ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया है। और ये आप जान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में लगा देता है, ईमानदारी से टैक्स भरता है और ईमानदारी से सेवा करता है। और उसके रिटायरमेंट होने, जो 80,000 रुपये तनख्वाह पा रहा है, उसके रिटायरमेंट पे अगर उसको 1800 रुपया 2000 पेंशन मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं दूध के पैकेट भी नहीं आएंगे। मकान का रेंट, बिजली का बिल और बच्चों की पढ़ाई, खाना तो छोड़ दीजिए। सरकार ने उनको भूखा रहने पर मजबूर कर दिया, या तो वो आत्महत्या कर ले। जो नक्सली पैदा होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। सरकार नक्सली पैदा कर रही इन नीतियों का। अब सोचिए, जो 2200 रुपये तक आएगा तो बच्चों का पेट कैसे पालेगा? या तो वो चोरी करे, या डकैती करे, या छिनैती करे। आप बताइए, 2200 रुपये में क्या ये पेट पाल सकते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आपका कहने का मतलब ये नक्सली बनना, चोर बनना, अपराधी बनना तो मजबूरी है, मजबूरी में बनते हैं। बिल्कुल मजबूरी है। जो आदमी अब तक सम्मान पूर्वक जीवन जिया, 70,000 की तनख्वाह के बाद जब 1800 रुपए उसको मिलेंगे पेंशन के रूप में, तो आप ही बताइए उसका जीवन निर्वाह कैसे? और सरकार सबके लिए है, सरकार जनता के लिए, सरकार अपने लिए नहीं। सरकार कोई व्यवसाय नहीं कर रही है, सरकार सबके कल्याण के लिए होती है। अगर इनका कल्याण नहीं तो सरकार से इनका कोई मतलब नहीं है।